नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव। संघ शताब्दी वर्ष पे मेरे जो यात्रा पे मेरा संबोधन चल रहा है, जिसमें मैंने संघ कैसे स्थापना हुई, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई थी और मैंने सभी अब तक के पूर्व सरसंचालक के बारे में मैंने आपको बताया और अभी किस्सा चलता रहेगा, लंबा है। आज समय आ गया कि हम अपने वर्तमान पूज्य सरसंचालक मोहन भागवत जी के बारे में बताएं। ये सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आज का है। मोहन मधुकर राव भागवत जी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस के सरसंचालक प्रमुख हैं। इनका जन्म 11 सितंबर 1950 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ और मैं जोड़ता हूँ, 1950 सितंबर वो ग्रहज्योत्र है जो 3 महाविभूतियों ने एक ही समय में कुछ दिनों के आगे पीछे जन्म लिया, जिसमें मोहन भागवत जी, इसी 1950 सितंबर को जन्म लिए नरेंद्र मोदी जी, इसी 1950 सितंबर में रामभद्राचार्य जी। और आपसी 3 लोगों के संबंध आगे हमारे इस वाणी में आप और देखेंगे। इनके परिवार की 3 पीढ़ियां संघ से जुड़ी हुई थी। इनके पिताजी पूज्य मधुकर राव भागवत जी राष्ट्रीय सेवक संघ के सक्रिय सदस्य थे और उन्होंने गुजरात में प्रचारक के रूप में सेवा दी। उनकी माताजी मालती भागवत संघ के महिला संगठन से जुड़ी रहीं। इस प्रकार मोहन भागवत जी का बचपन संघ की विचारधारा और संस्कारों के बीच बीता। बचपन और शिक्षा। मोहन भागवत जी 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुई। इसके बाद उन्होंने नागपुर गवर्नमेंट वेटरनरी कॉलेज से वेटरनरी साइंस एवं एनिमल हस्बेंड्री से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हालांकि उन्होंने पेशेवर कैरियर के बजाय संघ के कार्यों को अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। संघ से जुड़े मोहन भागवत जी ने अपने छात्र जीवन में ही संघ की शाखाओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। संघ के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण उन्हें संगठन में तेजी से ऊपर उठने का अवसर दिया। उन्होंने संघ के विभिन्न पदों पर काम किया और 2000 में संघ के सरकरवा यानी कि महासचिव बने। इसके बाद 21 मार्च 2019 को उन्हें संघ का सरसंचालक नियुक्त किया गया और ये 2009 में ही ये तय हो गया था हरिद्वार में संघ की बड़े कार्यक्रम में कि अगला प्रधानमंत्री भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी होंगे। और इस बात की सबसे पहले अगर पैरवी किसी ने की तो रामभद्राचार्य जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व और काल। मोहन भागवत जी के नेतृत्व में संघ की आधुनिक तकनीकी विचारों और अपनाते हुए अपने कार्यों का विस्तार किया। उन्होंने संघ को नई पीढ़ियों के करीब लाने और उससे अधिक समावेश बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कार्यकाल में संघ के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई। विशेष और विचारधाराएं। सरल व्यवहारिक दृष्टिकोण। भागवत जी को स्पष्ट वक्ता, विनम्र और व्यवहारिक नेता के रूप में जाना जाता है। सामाजिक समरसता पर जोर। उन्होंने समाज में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए संघ की भूमिका को बढ़ाया। और सर्वप्रथम की मोहन भागवत जी के ही कार्यकाल में विदेशों में भी संघ ने अपने पैर पसारे। आज 53 देशों में वहाँ पे राष्ट्रीय सेवक संघ की जगह इसमें वहाँ पर भी ये स्वयंसेवक की शाखाएं लगना चालू हुई, उसका काम चालू हुआ, जिसमें से नेपाल आज बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। वैश्विक हिंदुत्व। 2018 में शिकागो में हुए विश्व हिंदू सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हिंदू समाज का उद्देश्य वर्चस्व स्थापित करना नहीं बल्कि मानव की सेवा करना है। जीवन शैली। मोहन भागवत जी का जीवन सादगी और अनुशासन का प्रतीक है। वो
रोजाना योग शारीरिक अभ्यास करते हैं, संघ के सूत्रों के अनुसार वो सुपर फिट और सुपर कूल हैं। इसका उन्होंने उदाहरण दिया। मैं 75 साल का हूं और आगे भी रहूंगा, ना इस्तीफा दूंगा ना इस्तीफा लेने दूंगा। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि सारे वृद्धाभाव को हटाते हुए प्रधानमंत्री जी की तरफ इशारा था कि कोई भी प्रधानमंत्री जी रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, वो अभी और 10 साल की योजना प्रधानमंत्री जी की है। फिर आगे बढ़ते हैं। और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना। निष्कर्ष, मोहन भागवत जी का जीवन संघ के विचारधारा और भारत के सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित है। उनके दृष्टि में नेतृत्व में संघ की 21वीं सदी को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनका प्रभाव न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर महसूस किया जाता है। अब ये बात हुई। अब मैं थोड़ा सा और इसमें बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी के आपसी ताल्लुकात संबंध कैसे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये दोनों गुरु भाई हैं। मोहन भागवत जी के पिता जी ने अपना मानस पुत्र नरेंद्र मोदी जी को माना था। मधुकर राव भागवत जी ने ही नरेंद्र मोदी जी को संघ की विचारधारा और संघ से जोड़ने का काम किया था। मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच के रिश्ते केवल राजनीतिक या संगठनात्मक नहीं बल्कि एक गहरा और व्यक्तित्व से जुड़ा भी है। दोनों के बीच गुरु भाई जैसे संबंध है माना जाता है, जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के विचारधारा और मूल्यों पर आधारित है। मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी की पहली मुलाकात नरेंद्र मोदी जी और संघ से जुड़ाव उनके युवा काल में हो गया था। इस दौरान मोहन भागवत जी के पिताजी मधुकर राव भागवत जी गुजरात के संघ के प्रचारक थे के संपर्क में आए और मधुकर राव जी ने नरेंद्र मोदी जी को संघ की विचारधाराओं से गहराई से जोड़ा और उन्हें संघ की अनुशासन और समर्पण का महत्व को समझाया। नरेंद्र मोदी जी अपनी पुस्तक अभी लिखा था उन्होंने ज्योतिपुंज में मोहन भागवत जी को पिता का विशेष रूप से उल्लेख किया है कि वो मेरे पिता थे और उन्होंने अपने प्रेरणा स्रोतों में से एक बताया है। मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व, पहचान और जुड़ाव संघ के कार्यों और विचार मंचों के माध्यम से गहराए हुए हैं। आपसी संबंध और विचार की समानता, गुरु शिष्य जैसा संबंध नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी के बीच समानता विचारधाराओं का जुड़ाव है जो राष्ट्र निर्माण, हिंदुत्व और समाज सेवा पर आधारित है। संघ और सरकार के बीच का समन्वय। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कई बार संघ प्रमुख से मुलाकात हुई, नागपुर मुख्यालय का दौरा भी किया। मोहन भागवत जी का मुलाकात अभी हाल में ही संघ और सरकार के बीच के समन्वय स्थापित करने के लिए 2025 में नागपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने मोहन भागवत और अन्य वरिष्ठ संघ पदाधिकारियों से मुलाकात की। उनका ताज़ा उदाहरण है पारिवारिक साम्यवाद जुड़ाव। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी के बीच केवल औपचारिक संबंध ही नहीं, भागवत के पिता मधुकर राय नरेंद्र मोदी के मानस पुत्र की तरह देखा है। यह जुड़ाव आज भी उनके संबंधों में झलकता है। राजनीतिक और वैचारिक संबंधों में मोहन भागवत जी नरेंद्र मोदी के बीच में सोच में कई समानता है। दोनों राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, दोनों आत्मनिर्भर भारत और समावेशी विकास को जोर देते हैं। संघ और बीजेपी के बीच वैचारिक समन्वय को बनाए रखने में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि कई बार संघ और सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद की चर्चा भी होती रही है, लेकिन यह रिश्ता समर्पण और संगठनात्मक अनुशासन और पर आधारित है जो किसी भी विवाद से ऊपर है। निष्कर्ष, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता केवल संघ और सरकार के बीच का ही नहीं बल्कि एक गहरे वैचारिक और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। यह संबंध संघ की विचारधारा, राष्ट्र के प्रति समर्पण और समाज सेवा के साझा उद्देश्य पर आधारित है। इन दोनों के बीच आपसी संबंध और सहयोग ने न केवल संघ और बीजेपी को मजबूत किया है बल्कि इसे भारतीय राजनीति का समाज के व्याख्यान प्रभाव दिलाया है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि गृह प्रबंधन का बात हो रहा है। जितना बढ़िया आज 100 साल की यात्रा संघ कर रही है, आज तक ना कोई अलगाव हुआ ना कोई अलग हुआ। एक परिवार की तरह, एक परिवार की भावनाओं की तरह से जोड़ने में जिस प्रकार से संघ कामयाब हुआ है वो अपने आप में बहुत
ही महान कार्य है। ये लंबा सब्जेक्ट, और फिर हम आगे से फिर महान विभूतियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आपका अपना मनोज श्रीवास्तव। जय हिंद, वंदे मातरम।